अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 5 हमने आपकी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने आपकी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप फैक्ट्री ओनर गेव रुपीज़ 448,817 एज रिवॉर्ड टू हिज एम्प्लॉय इन वन, ठीक है, ईयर। In the second year, rupees 437,995 were given as reward। कहते एक फैक्ट्री के मालिक ने एक साल अपने ओनर्स को इतने रकम क्या दी, इनाम के तौर पे दी, या उन्हें प्रॉफिट आई, जो भी आई तो उन्होंने अपने एम्प्लॉय में बांट दी इतनी रकम, ठीक है, 448,870। और दूसरे साल उन्होंने कितनी बांटी, कितनी तकसीम की रकम, 437,995। दूसरे साल उन्होंने ये रकम तकसीम कर दी, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन नंबर ऊपर मेरे ख्याल से 5 किया था, उसके 2 पार्ट थे, इसी तरह 9 के भी 2 पार्ट हैं। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन एज रिवॉर्ड इन बोथ द ईयर। वो कह रहा है दोनों साल की जो रिवॉर्ड उन्होंने रकम इनाम के तौर पे दी वो कितनी है, यानी ये दोनों का हमने क्या करना है, प्लस कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे पार्ट में वो कह रहा है इन विच ईयर द फैक्ट्री ओनर गेव लेस रिवॉर्ड एंड हाउ मच लेस। कहते हैं ना फैक्ट्री के ओनर ने कौन से साल इनाम कम दिया था, यानी कितना कम था। अब इन दोनों में से कौन से साल का इनाम कितना कम था, तो वो कैसे पता चलेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके चलेगा। चलें हम ये करके देखते हैं, ये वाला प्लस में करना है और ये वाला माइनस में करना है। चले हम करके देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 9 इधर लिख लिया, इसका ये पार्ट था व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट एज गिवन रिपोर्ट इन बोथ ईयर्स। दोनों साल की टोटल अमाउंट कितनी बन रही हैं, ये हमने प्लस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 0 में 5 प्लस किए 5 ही रहेगा, 7 में 9 प्लस किए 16 बन जाएगा, और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 1 और 8 9, 9 और 9 9 9 और 9 18, सॉरी 18, 18 का 8 इधर आ जाएगा, 1 चला जाएगा ऊपर कैरी। 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 का 6 आएगा, 1 ऊपर जाएगा, 1 और 4 5, 5 और 3 8, और आगे 4 और 4 भी 8। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ये दोनों साल की बोथ वैल्यू को प्लस करके क्या रकम आएगी, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट का आंसर आया है 886,865। अब उन्होंने दूसरे में ये पूछा था कि कौन से जो दूसरे साल की रकम थी वो कितनी कम थी पहले साल की रकम से, तो ये माइनस करके आएगा। 0 में से 5 तो देखें नहीं जाता है, तो हम इस 7 से 1 ले लेंगे उधार, तो ये बन जाएगा 10, ठीक है, और इधर आ जाएगा 6। ये 1 हम ऐसे इधर करके बड़ा सा करके लिख लेते हैं, आपको पता चले। ये 1 और 0 10, 10 में से 5 के 5 बचा, अब इधर 6 रह गया था, 6 में से 9 तो नहीं जाते, तो फिर हम इस 8 से 1 लेंगे इधर, और इधर आ जाएगा 7। अब ये बन गया 16, 16 से 9 गए तो कितने बचता है, 7 बचते हैं। अब 7 से भी 9 नहीं जाते, तो फिर 1 हम इधर से कैरी ले लेंगे, उधार ले लेंगे, इधर 7 रह जाएगा। अब 17 से 9 गए तो 8 बचेगा। अब 7 से 7 गए तो बचेगा 0, 4 से 3 गए तो बचेगा 1, 4 से 4 जाए तो 0 बचता है। तो अगर मैंने आपको बताया हुआ है वैल्यू में सबसे पहले 0 आता है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू से पहले 0 कोई अहमियत नहीं रखता, जबकि वैल्यू के बाद 0, क्योंकि जब 0 लगा भी देंगे तब भी ये रकम ऐसे की ऐसे ही रहेगी, इसीलिए हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास आया है 10,875, क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट का। चलें अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वो क्या कह रहे हैं, फरहान डोनेट्स ₹600,000 टू ईदी ऑर्गेनाइजेशन इफ द पेज ₹385,990 टू वन ईदी ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मच विल ही पे टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि फरहान ने डोनेट की एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने पैसे, ठीक है, और दूसरी में किए इतने पैसे, तो वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि अदर जो दूसरी में उन्होंने किया था उसमें कितने पैसे, यानी उन्होंने कम डोनेट किए थे, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये माइनस होगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस होगा तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। चले इसको करके देखते हैं। चलो, मैंने आपको बताया वो क्या कह रहा था।
सिंपल ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलें इसको माइनस करके देखते हैं। दी ज़ीरो है, ज़ीरो में से ज़ीरो गए ज़ीरो, 9 में से ज़ीरो नहीं जाता है। अब इधर देखें, इधर भी ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, तो सिंपल ये अब 9 में से ज़ीरो नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, इस वाले 6 की तरफ आएंगे। इस 6 से हम लेंगे 1 उधार, इधर रह गया 5। ठीक है, अब ये रह बन गया 10। अब इस 10 से हमने उधार 1 लिया इधर, तो ये 9 रह गया, ये 10 बन गया। अब इस 10 से भी 1 उधार लिया इधर, तो इधर भी 9 और इधर रह गया 10। क्योंकि देखो ये सारे ज़ीरो थे मगर एंड पे एक वैल्यू थी। ज़ीरो आपके पास हो तो आप उसमें से नोट पे तो नहीं ना निकाल सकते, तो इसीलिए हमें सबसे पहले जो 6 था ना, इधर से 1 उधार लिया, ये 10 बन गए, 1 और 0 10। ठीक है, और इधर 5 रह गया। अब ये जो 10 थे इसमें से फिर एक उधार लिया, इधर से 1 और इधर 9 रह गए। अब इस वाले 10 से फिर 1 लिया तो इधर 9 रह गए। ऐसे ही ये सारा होता जाएगा। फिर इधर से 1 उधार ले लिया हमने, इधर 9 रह गए। फिर इधर से भी 1 उधार लेंगे, इधर सॉरी इधर, ये तो पूरे 10 नहीं बनेंगे क्योंकि इसके आगे किसी से हम उधार नहीं दे रहे इसको। तो ये इधर से उधार लिया ना ये 10 से, तो ये 10 बन गए, इधर 9 रह गए। ये 10 में से जब ज़ीरो निकालेंगे तो हमारे पास 10 ही आएगा। ज़ीरो इधर लगाया, 1 हमने इसके ऊपर कैरी दे दिया। अब 1 और 9 10 बन गए। 10 में से 9 निकाला तो 1, ये देखे ना, ये 1 जो है ना कैरी दिया, इसको 9 में जमा किया, 10 बन गए। 10 में से 9 निकाला, 1 बचा। अब ये 9 है, 9 से 9 गए तो 0 बच गया। 9 से 5 गए 4 बच गया। ठीक है, 9 से 8 गए 1 बच गया। 5 से 3 गए तो 2 बचा। 5 से 3 गए 2 बचा, क्योंकि ये 6 से तो हमने 1 कैरी ले लिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके पास क्या है, ये माइनस करके आना था, तो क्या आया है 215,000। और ये देखें इधर 100 कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है तो नहीं बोलेंगे, तो एंड 10। तो ये देखें एक दफ़ा मैं आपको फिर बताती हूँ किस तरह किया है। ये सारे ज़ीरो थे, हमने ये 6 से 1 उधार ले लिया, इधर ये 10 बन गया, इधर 5 रह गया। फिर इस 10 से 1 इधर लिया, फिर इस 10 से 1 इधर लिया, फिर इस 10 से 1 इधर लिया। तो ये जैसे लेते गए है ना, पीछे वो 9 बचता गया। जब इधर आए तो ये पूरा 10 बन गया। अब क्योंकि इसके आगे वैल्यू नहीं थी तो 10 से 0 निकले, 10 ही बचता है। 10 का 0 इधर, 1 ऊपर कैरी, 1 और 9 10 बन गए। 10 से 9 निकाला 1 बचा। अब ये 9 से 9 निकाला 0 बचा। 9 से 5 निकाला 4 बचा। मैंने इधर 5 लिखा है, देखें 9 से 5 निकाला 4 बचा। और फिर 9 से 8 निकाला 1 बचा। 5 से 3 निकाले तो 2 बचा। तो इसका आंसर है 214,010 4 था इधर। चलें ठीक है, शुक्रिया। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हुई।